थोड़ी बोलने के लिए थोड़ी जगह जगह से मत करो भैया, पीछे चलो, जनता को दिखने दो। हाँ फिर बाबा जी उमा जी को आशीर्वाद दे रहे थे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष प्रीतम जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के हमारे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण सिसोदिया जी, हटा के हमारे विधायक IPL संतवाई जी, और आपका आशीर्वाद जिनको भावी विधायक बनाने के लिए मिलेगा, ऐसी हमारी बहन श्रीमती उमा देवी खटीक जी, आदरणीय डॉक्टर विजय सिंह जी, सपानंद जी, मेरी बहन सोनाबाई जी, चंद्रभान पटेल जी, सतीश तिवारी जी, अनुराग हजारी जी, जगदीश गौतम जी, अरविंद उपाध्याय जी, लक्ष्मण जी, मनीष जी, गोपाल जी, राजेंद्र जी, हल्कू जी, प्रदीप जी, रवि जी, ब्रिजेश जी, मल्लोबाई, सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और हटा की इस ऐतिहासिक सभा में उपस्थित मेरी लाडली बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, भांजे भाइयों, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मंच को भी मैं प्रणाम करता हूं, समय की सीमा है, ये मेरी चौथी सभा है, अभी 6 और बाकी है। इसलिए आदरणीय मंच, आज बहुत दिनों के बाद हटा आना हुआ है। हटा वालों, आपकी याद बहुत आ रही थी मुझे, चुनाव से बहाना था। हटा वालों, हमें तो आपसे मिलने आना था। सदैव आपका आशीर्वाद और प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आज जब मैं रास्ते में आ रहा था तो हमारी लाडली बहनाएं मिली, बहनों ने आरती उतारी, तिलक किया, फूलों की वर्षा की। मैं अपनी बहनों को वचन देता हूं, आपने फूलों की वर्षा करके भाई का स्वागत किया है, मैं आपकी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा। हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं, और ये है मेरा परिवार, मेरी बहनें, मेरे भाई, हमारे भांजे, हमारी भांजियां, ये अपना परिवार है। और मैं अपने परिवार की बेहतरी के लिए काम करता हूं। मेरी लाडली बहनों, बहुत दिनों से मेरे मन में तड़प थी, मैं गांव में देखता था, कई बार बहनों को अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगने पड़ते थे। कई बार मांगने के बाद भी पैसा नहीं मिलता था, बहनें मजबूर हो जाती थी। अब मेरे मन में ये विचार आया कि शिवराज, तू भी तो अपनी बहनों का भाई है, बताओ मेरे बहनों, भाई हूं कि नहीं हूं? अरे जोर से बताओ, भाई हूं कि नहीं हूं? सगा हूं कि सौतेला हूं? तो भाई का भी कोई फर्ज है। अब मैं ये सोच रहा था कि सगा भाई को राखी बंधवाता है, और राखी जब वो बांधती है बहन, तो भाई अपने बहन को कुछ ना कुछ तो देता है कि नहीं देता? तो तुझे भी तो कुछ देना चाहिए। लेकिन एक बात और मेरे मन में आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया, हर महीने अपनी बहन के खाते में हम पैसा डालेंगे। हर महीने जैसे कर्मचारी की तनख्वाह, वैसे बहनों के खाते में पैसा। और अब फिर 10 तारीख आ रही है, पैसा बहन को मिल रहा है, भांजे मेरे प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि उनको पता काम हमारे ही आएगा। और अभी तो 1000 से बढ़ा के 1250 किए। आप बताओ मेरी बहनों, कभी कांग्रेस ने पैसा दिया क्या? कभी दिया? ढेला नहीं दिया। अभी तो केवल 1250 आए। और मैं कई बहनों से पूछता हूं,
आपसे भी पूछ रहा हूं, बताओ मेरी बहनों, ये योजना आई तो आपकी जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? मैं पूछता हूं क्या परिवर्तन हुआ, तो कई बहनें कहती भैया आजकल घर में ही इज्जत बढ़ गई है, सास भी बहुत प्यार से बोलती है और घी चुपड़ी रोटी खिलाती है। और कहीं ने कहा कि हमारे पतिदेव भी आजकल बड़े प्रेम से बोलते हैं गुड्डू की मम्मी कैसी हो। पैसा आगे कि नहीं आया? देखो ये सच्चाई है कि पैसा जरूरत तो पूरी करता ही है, आत्मविश्वास तो देता ही है, लेकिन पैसा सम्मान भी देता है। और मेरी बहनों, पैसा नहीं, मैंने आपको मान दिया है, सम्मान दिया है, आपको सम्मान दे दिया है। और अभी तो 1250 हुए, भाइयों बहनों को पैसे दे रहा हूं तो बुरा तो नहीं मान रहे, तो अभी तो 1250 है, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, जुगाड़, क्योंकि बहनें बहुत है मेरी 1,32,00,000, 1,32,00,000 बहनों का भाई हूं, उमा देवी, ऐसा भाग्यशाली भाई होगा कोई? और अभी भी कई कह रही हम तो रहेगा भैया, तो जो रह गई है वो बहनें सुन ले, उनका नाम भी लाडली बहना में जोड़ा जाएगा, पोर्टल खोल के जोड़ूंगा, कोई बहन नहीं छूटेगी। और पैसे का इंतजाम होते ही 1250 से 1500, 1500 से 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2500 से 2750, और बाद में कितने करूंगा? अरे बहनों मैं तो दूंगा, तुम बोले ही दो, कितने करूंगा? 3000। तब मुझे शांति मिलेगी, चैन मिलेगी कि मैंने अपनी बहनों को पूरा न्याय दिया है, आधी आबादी को पूरा न्याय, उनका हक दिया है। और 36,000 रुपया साल आएंगे तो मेरी बहनों की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, उनकी छोटी मोटी जरूरत पूरी हो जाएगी। ये परिवार की सरकार है। और किसान भाइयों, अगर बहन के खाते में 1250 आ रहे हैं तो 1000 अपने में भी आ रहे हैं यार, 6 PM दे रहे हैं, 6 CM दे रहा है। और ये मत सोचना कि 1000 ही रहेंगे, आगे पैसे की और जुगाड़ कर रहे हैं। मैं तो एक बात और सोच रहा हूं, कई तरह की सब्सिडी के नाम पे योजना चलाती सरकार, इसकी सब्सिडी उसकी सब्सिडी। अब मैं सोच रहा हूं कि ये सब्सिडी छोड़ो, सीधे पैसा किसान के खाते में डाल दो, बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? सीधे सीधे पैसा दे दो, काय की सब्सिडी चक्कर लगाओ, परेशान हो कोई खाई जाए, तो सीधे सीधे पैसा खाते में डालो, सारे चक्कर खत्म करो, आपकी जिंदगी बेहतर बने, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। दमोह जिले में हटावा लो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने तय किया हर किसान के खेत में पानी देगी, और अब तो गैर बेतवा भी मंजूर हो गई है, कोई खेत बिना पानी के नहीं छोड़ेंगे, हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था। और मेरी बहनों, पीने का पानी भी अब हैंडपंप से नहीं भरना है, कई योजना स्वीकृत हुई है, बताने का समय नहीं है मेरे पास। पाइपलाइन बिछा के, गांव में टंकी बना के, टोटी वाला नल लगा के घर में पानी देंगे, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और कुंड गगरा भर जाएगी, परेशानियों का अंत होगा। बताओ कांग्रेस ने कभी पानी दिया क्या? अरे कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगी? कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी हो गए। हम नहीं कह रहे, वही कह रहे, बोले हम तो जय वीरू हैं। मैं कहा जय वीरू तो गाने का राजनीति में तुम्हारा क्या काम है? आज के कमलनाथ जी एक सवाल और पूछते हैं कि मेरी सरकार गिरा दी, मैंने क्या पाप किया था? तुमने पाप किया था कमलनाथ जी, तुमने विकास के सारे काम सब कर दिए, पाप नहीं था क्या? अरे मैंने अपनी बेटियों की शादी शुरू की थी, कन्यादान योजना। कमलनाथ जी आपने पाप किया था, कन्यादान में शादी तो हो गई, लेकिन मेरी भाइयों के खाते में पैसा नहीं डाले, तुम खा गए पैसा। बताओ ये पाप था कि नहीं था? अरे जोर से बताओ, पाप था कि नहीं था? बेगा भाइयों से बहनों का पैसा 1000 रुपये हम खाते में डालते थे,
कमलनाथ जी तुमने बंद कर दिया, ये पाप था तुम्हारा। संबल योजना मेरी बंद कर दी भाई और बहनों। संबल में हमने निर्णय किया था, एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देंगे और अंतिम संस्कार के 5,000 देंगे। कमलनाथ आप तो किसानों के, गरीबों के अंतिम संस्कार के कफन के 5,000 भी खा गए। ये पाप था कि नहीं? सारी योजना तुमने बंद कर दी। कमलनाथ जी आपने मेरे बच्चों को मैं लैपटॉप देता था, लैपटॉप देना बंद कर दे, ये पाप था। कमलनाथ जी आपने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद करवा दी। मेरे बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अरे रेल से हम तीर्थ ले जाते थे, कमलनाथ जी ने बुजुर्गों का तीर्थ छीन लिया। बोलो ये पाप था कि नहीं था? ये पाप था। अब तीर्थ योजना में फिर चालू कर दी। और बहनों और भाइयों अब केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूं। हवाई जहाज सारी योजना में तुमने ताला लगा दिया। तुमने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं आने दिए, गरीबों के सिर से छत छीनने का पाप किया। तुमने जल जीवन मिशन लागू नहीं किया। तुमने किसान सम्मान निधि के नाम प्रधानमंत्री जी को नहीं भेजे, मोदी जी को कई किसानों को पैसे से वंचित किया और तुमने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। ये तुम्हारा पाप था और तुम्हारे पाप के बोझ से तुम्हारी सरकार गिरी है और अब वापस नहीं आने वाली। आप बताओ, जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कभी कांग्रेस ने किया था क्या? पीछे तक जोर से बताओ, किया था क्या? इतनी सड़कें कभी बनाई थी क्या? क्या किया तुमने बताओ तो? मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वालों, ये जय वीरू की जोड़ी, ये केवल जय वीरू नहीं है, ये तो बंटा ढाल और ऐसा सत्यानाश किया मध्य प्रदेश का, उसकी जोड़ी है। इनको कौन वोट देगा? हम परिवार की तरह सरकार चला रहे। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, मैं यही नहीं रुकूंगा मेरी बहनों। आगे हमारा उद्देश्य है हर बहन की आमदनी। ध्यान से मेरी बात सुनना। घर का कामकाज करते हुए हर बहन की आमदनी मुझे 10,000 रुपया महीना करना है। बहनों को लखपति बनाना है, साल में 1 लाख से ज्यादा का। और ये स्वसहायता समूह बना के हम करेंगे। आज हटा की सभा में मेरे संकल्प को सुन लेना। 5 साल में हर दीदी को लखपति दीदी बनाऊंगा, मतलब साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी। यह संभव नहीं हम करेंगे। हम क्यों गरीब रहे? हम क्यों असहाय? हम क्यों बेबस रहे? आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ाने में तुम्हारा भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ करिए। मेरे बेटा बेटियों, शिक्षा की व्यवस्था कांग्रेस से चौपट की। अब हम बना रहे हैं सीएम राइज स्कूल। बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मजा जाता हूँ, मामा मामा मामा, ए मम्मा। अरे बड़े बड़े बच्चे तो और शरारत करते हैं, मम्मा आई लव यू। तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। छोटे छोटे बच्चे भी मम्मी की गोद में बैठे बैठी चिल्लाते हैं मम्मा ओ मम्मा। अब इनकी जिंदगी में बर्बाद होने लगा। इन बच्चों के लिए अब हम बना रहे सीएम राइज स्कूल। अभी हटा विधानसभा में 2 बन रहे हैं। उमा देवी जी 10 और बनाऊंगा। हर 25 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल। 40 करोड़ से ज्यादा की लागत होगी और उसमें लैब, लाइब्रेरी, उसमें प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास सब बनाऊंगा। अमीरों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उससे अच्छे स्कूल धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना के बेटा बेटियों के लिए बना के देंगे, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी ठीक पढ़ सके। और मेरे बच्चों पढ़ाई की चिंता फिर मत करना रे मामा तो है। मैं 12वीं में अच्छे नंबर लाते हो तो लैपटॉप देता हूँ, और अब 12वीं में नंबर 1 बेटा और बेटी आए, नंबर 1 नंबर 2 तो मामा स्कूटी भी दिलवा रहा है। स्कूटी कई लोगों ने पूछा स्कूटी क्यों दिलवा रहे हो? मैंने कहा इससे बच्चे पढ़ेंगे। जैसे मम्मी पापा कहते हैं ना, मान जा बेटा चॉकलेट देंगे,